नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वैक्यूल। क्विकली इसे कर लेते हैं, इतना मुश्किल नहीं है। इसके लिए आप ये प्लांट सेल की डायग्राम देखें, क्योंकि प्लांट सेल में एक बड़ा वैक्यूल होता है और एनिमल सेल में छोटे छोटे ज़्यादा वैक्यूल्स होते हैं। अच्छा, ये जो आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, इसमें आपको ये ब्लू कलर में बड़ा वैक्यूल नज़र आ रहा है। इसकी जो मेम्ब्रेन है इसको हम कहते हैं टोनोप्लास्ट, और इसके अंदर जो लिक्विड भरा हुआ है उसको हम कहते हैं सैप। तो वैक्यूल्स जो हैं वो कॉन्ट्रेक्टाइल भी हो सकते हैं और फूड वैक्यूल भी हो सकते हैं। ठीक है, कॉन्ट्रेक्टाइल मैं आपको दिखाती हूँ। बाकी डायग्राम आपके काम के नहीं है। आप ये देखें कि ये अमीबा की डायग्राम है। ठीक है, इसमें न्यूक्लियस नजर आ रहा है आपको। ये जो साइड पे आपको एक नजर आ रहा है ना गोल सा स्ट्रक्चर, इसमें ये समझ लें आप, ये नालियां हैं इसकी। ठीक है, तो इन नालियों के थ्रू जो लिक्विड है ना, जो अमीबा ने फॉर एग्जांपल बाहर निकालना है अपने अंदर से कोई मटेरियल, वो नालियों के थ्रू इस वैक्यूल में आएगा। और ये वैक्यूल जो है कॉन्ट्रेक्टाइल है, यानी ये छोटा और बड़ा होता है। जैसे आप किसी चीज को निचोड़ने के लिए दबाते हैं और ये फूलती है और दबाते हैं, ये उसी तरह। और इसने कोई भी मटेरियल है ये उसको बाहर निकाल देना, तो ये कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल है। और अगर इसके अंदर, वैक्यूल के अंदर अगर कोई फूड मटेरियल स्टोर होता है, ठीक है, तो इस वैक्यूल का नाम फिर क्या हो जाएगा? फूड वैक्यूल। वैक्यूल के स्ट्रक्चर को देखते हैं। ये सिंगल मेम्ब्रेन है और उसको कहते हैं टोनोप्लास्ट, और इसके अंदर सेल सैप होता है। सैप का मतलब क्या है कि या वाटर होंगे, सॉल्ट होंगे, शुगर, पिगमेंट्स, वेस्ट वगैरह। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? सैप। फंक्शन हम देखते हैं कि स्टोरिंग का काम भी करता है। और इसके बाद टर्गर प्रेशर, वो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। ग्रोथ ऑफ प्लांट सेल में और शेप मेंटेन करने में हेल्प करता है। ऑस्मोसिस एंड वाटर बैलेंस, ये फिलहाल आपसे रिलेटेड नहीं है, ये फिर नेक्स्ट कभी होगा। पहले हम टर्गर प्रेशर को, अच्छा, इन डायग्राम्स को देख के आपने परेशान नहीं होना। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि टॉनिसिटी एंड टर्गर। अब ये वाली जो टर्मिनोलॉजीज हैं ये आप इग्नोर करेंगे। ये देखें, हमारे पास ये एक सेल है प्लांट का, उसके अंदर पानी आ रहा है वैक्यूल के अंदर। ठीक है, तो वैक्यूल क्या कर रहा है? वैक्यूल फूल रहा है। ठीक है, तो वैक्यूल के फूलने को हम कहते हैं टर्गर प्रेशर, यानी ये जो दीवारों के ऊपर वैक्यूल फूल के एक प्रेशर क्रिएट कर रहा है, इसको हम कहते हैं टर्गर प्रेशर। और इस दौरान सेल क्या हो जाएगा? टर्जिड हो जाएगा। ठीक है, यानी फूल जाएगा। टर्गर प्रेशर के लिए अब ये भी डायग्राम देख लें। ठीक है, तो जब सेल इस हालत में होता है तो हम कहते हैं कि सेल टर्जिड है। और टर्गर प्रेशर की वजह से जब सेल अपनी प्योर फर्म शेप में होता है, टर्जिडिटी होती है उसके अंदर, तो जैसे फूलों की पत्तियां होंगी या पत्ते हो गए, तो ये बिल्कुल अपनी फ्रेश सी हालत में होते हैं ना, तो उस वक्त उसके सेल के अंदर टर्जिडिटी होती है। और पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक टर्मिनोलॉजी इंपॉर्टेंट भी है। ये मैं बुक पे आपको निशान लगवाती हूँ, और उससे पहले आप वीडियो भी देख लें कि सेल टर्जिड कैसे होता है। Water enters the vacuole via osmosis. This leads to turgor. Turgor pressure pushes against the cell wall. अच्छा, यहाँ पर आपको पॉइंट टू पॉन्डर नजर आ रहा है कि वाई आर द वैक्यूल्स कॉल्ड वेस्ट बिन्स ऑफ द सेल। वेस्ट बिन का मतलब क्या है कि ये जैसे डस्टबिन होता है, उसमें हम वो चीज़ डालते हैं जो हमें ज़रूरत नहीं होती। तो इसी तरह से सेल के अंदर फूड वैक्यूल के अलावा भी वैक्यूल होगा जिसके अंदर सेल ने अपना वेस्ट मटेरियल भरना है। और वो जो वैक्यूल होगा, फॉर एग्जांपल जैसे एनिमल सेल में छोटे छोटे वैक्यूल हैं, तो वो वैक्यूल क्या करेगा? वो सेल मेम्ब्रेन के साथ जाके लगेगा, बर्स्ट होगा और सारा मटेरियल उसका बाहर निकल जाएगा। ठीक है, अच्छा, आप हेडिंग्स देख लेते हैं। आपने ये फोर्थ लाइन में आके आपने हेडिंग देनी है कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल की। जैसे अमीबा में या स्पॉन्जेस वगैरह में है, उनमें कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स होंगे। उसकी थर्ड लाइन के एंड पे आपने फूड वैक्यूल की हेडिंग दे लेनी है। और नेक्स्ट जो है उसमें आपने सेंट्रल वैक्यूल की हेडिंग देनी है। ये पैराग्राफ इंतहा इम्पोर्टेंट है। और ये वही क्वेश्चन है जिसकी मैं बात कर रही थी। अगर आपका पेपर में क्वेश्चन आ जाता है ना कि टर्गर, व्हाट इज टर्गर, तो भी आप यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे जहाँ मैंने हेडिंग लगवाई है सेंट्रल वैक्यूल की, और ये पूरा एंड तक लिखेंगे। ठीक है, अगर टर्गर प्रेशर की आ जाती है, टर्जिडिटी की आ जाती है, तो आपने पूरा एक्सप्लेन करना है पीछे से। ठीक है, और और अगर सिर्फ आ जाता है कि व्हाट इज टोनोप्लास्ट, तो आप बेशक स्टार्ट से लेकर ना ये जहां पर मैंने साइड तक ये किया है यहाँ तक आप कर लें, या सेल सैप या सैप के हवाले से पूछा जाता है तो आप इतना कर लें। अदरवाइज टर्गर प्रेशर और टर्गर के लिए आपको यहाँ तक लिखना पड़ेगा, और उसके लिए आप जो डायग्राम बनाएंगे वो ये है। ये सिंपल सी डायग्राम है, ये टर्गर प्रेशर के लिए आप ड्रॉ कर लेंगे। उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक्स अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। इनकी डायग्राम्स की प्रैक्टिस ज़रूर करें आप। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।